नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट में। बाबू, आज हम लोग जैसा कि पीछे आप लोग को दिख रहा है प्रायिकता, तो आज प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। जैसा कि बहुत एग्जामिनेशन पास भी है और कुछ बोर्ड के हो भी चुके हैं, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी एक बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, और कहे तो केवल और केवल एक यही ऐसा चैप्टर है जो पूरा का पूरा एक ही फॉर्मूले पे काम करता है। समझे? मतलब प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स में ऐसा कोई भी आपको चैप्टर नहीं मिलेगा जिसमें एक से अधिक फॉर्मूला ना हो, है ना। हर चीज को करने के लिए फॉर्मूला, हर चीज को करने के लिए क्या बाबू? फॉर्मूला। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है? एक ही फॉर्मूला है, पूरा की पूरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है आपका? डिपेंड हो जाती है ना। तो देखते हैं उसके बारे में, तो जानते हैं उन सब चीज़ों के बारे में, प्रोबेबिलिटी में क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है। और सबसे पहली बात कि जैसा कि हम आप लोग को बोल रहे हैं कि पूरी प्रोबेबिलिटी बस एक ही आपके फॉर्मूला पे डिपेंड होती है। वो कौन सी फॉर्मूला है? जैसे प्रायिकता का अर्थ है, प्रायिकता का बाबू एक वर्ड में अगर डेफिनेशन समझा जाए तो इसका एक लाइन में डेफिनेशन ये होता है कि किसी भी घटना को घटित होने की संभावना, है ना, घटित होने की संभावना। कोई भी घटना है, जैसे घटना कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटनाएं हो सकती है। जैसे प्रोबेबिलिटी है भाई कि आज हमें कहीं भी रोड पे जाना है, कुछ भी सामान लेने जाना है, तो ये तो छोटी मोटी बातें हो गई, रियल लाइफ की प्रोबेबिलिटी हो गई, है ना। वैसे तो मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हमारे घर में 4 लड़के हैं, 5 लड़कियां, ऐसे समथिंग कुछ भी हो सकता है। बात समझ में? उसके बाद से और क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि बाबू एक सिक्का उछाला गया। ये प्रोबेबिलिटी का उदाहरण सभी देता है ना, कि सिक्का उछाला गया तो उसमें हेड आएगा कि टेल आएगा, किसी को नहीं पता बाबू, भगवान को भी नहीं पता कि हेड आएगा कि टेल आएगा। क्या उछलने के बाद पता है? क्या नहीं पता है। पासे को लूडो की गोटी जो होती है ना, उसको हिला फेंकते हैं तो उसमें क्या आएगा? 6 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, क्या आएगा ये किसी को नहीं पता है। वो तो डिपेंड करता है कि संभावना क्या है आने की, है ना। तो वही सारी संभावना, जैसे ताश की पत्तियां होती हैं, ताश की गड्डी होती है, ताश की गड्डी में से कौन सी पत्ती मेरे पास आने वाली है, ये हम संभावना पर ही डिपेंडेंट करता है ना। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो बिना संभावना के काम हो जाए। तो अर्थ ये है कि वह सारी घटनाएं जो बहुत सारी बार हो सकती है, उसमें से हमको जो चुनना है, चुनना। इसमें पहली बात तो क्या? संभावना, और दूसरी बात चुनना। इन दोनों बात को याद रखना। मतलब चुनने का अर्थ हो गया कि आप लोग बाबू एक पढ़े होंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। तो देख लो कि इसमें कैसे कैसे टाइप के फॉर्मूले लग रहे हैं। कॉम्बिनेशन, तो चुनने का अर्थ यही होता है कॉम्बिनेशन, परमुटेशन नहीं, कॉम्बिनेशन। तो अगर कहीं भी चुनने वाला बात आ गया तो हम लोग क्या लगाएंगे? कॉम्बिनेशन, संचय का फॉर्मूला। ठीक है। और संचय का, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 11th में पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज दिया है, जिसको सी से दिखाया करते हैं ना, NCR। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होता है, और NPR ये परमुटेशन होता है। चलो अब इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना है। अभी हम क्या बता रहे हैं कि कोई भी घटना जो है, अगर वो घटित हो रही है तो उसकी घटित होने की संभावना कुछ ना कुछ जरूर होगी, और उन सारी घटनाओं को हम लोग प्रायिकता के रूप में लिखते हैं। इस प्रायिकता, जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी है, कोई भी घटना, कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, प्रोबेबिलिटी इंसिडेंट हो रहा है, तो ये क्या हो सकता है बाबू? इंसिडेंट की प्रोबेबिलिटी। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले नंबर ऑफ टोटल घटनाएं कितनी हो सकती है ना, वो नीचे लिखो, और कितना आपका घटनाएं आया है वो ऊपर लिखो। ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी। बस इसी फॉर्मूले में पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है। समझ में आई? यही शुरू होती है और यही खत्म। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ E अपॉन नंबर ऑफ S, जहां E क्या है बाबू? घटना घटित होने की, घटित हुई घटनाएं बोल सकते हैं ना। ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी जो घटना है जो घटित हो चुकी है, घटित हुई घटनाएं, और इसमें S क्या है? कुल घटना, कुल इंसिडेंट। तो मतलब कुल घटना को अगर कितनी बार घटित हुई है डिवाइड कर दे तो हमें क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? हमेशा याद रखना कि यहां पर जो कुल घटनाएं होंगी, कुल घटना कभी भी संभावित घटना से ज्यादा ही होगी कि नहीं। जैसे कि अगर एक सिक्का है तो उसमें हेड और टेल दोनों होते हैं, कुल घटनाएं तो 2 हो सकती हैं, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। लेकिन एक बार में आपको क्या मिलेगा? या तो हेड मिलेगा
या तो टेल मिलेगा, लेकिन दोनों में से कोई ना कोई एक ही मिलेगा। यहां देखो ये हो गई प्रोबेबिलिटी, किसके लिए बाबू? एक सिक्के के उछालने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं? तो अर्थ ये हुआ कि कोई भी घटना अगर घटित हो रही है तो सबसे पहली बात कि वो कितने प्रकार से घटित हो सकती है ना, टोटल उसमें घटनाएं कितनी है उसको हम लोग लेंगे ns से, और कितनी घटना मेरे सामने एक बार में आ रही है उसको लेंगे ne से, दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा? p, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंसिडेंट। तो बस इसी पर हम लोग को डिस्कशन करना है। चलो ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं प्रोबेबिलिटी की, जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, 12th के एनसीईआरटी में प्रॉपर्टीज दी गई है ना, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तभी जो है आगे की बातें करेंगे। बात समझ में? ये बातें तो क्लियर है कि बाबू किसी भी घटना के घटित होने की संभावना उस घटना की प्रायिकता कहलाती है। समझ में आया? और PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। PE क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंसिडेंट, नंबर ऑफ इंसिडेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल इंसिडेंट बोल सकते हैं ना, NS। S से इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब इस प्रायिकता को बाबू दर्शाने के लिए देखो, कभी भी प्रायिकता होगी तो वो दो चीजों से रिलेटेड होगी कि नहीं? प्रायिकता ऑलवेज दो चीजों से आपको रिलेटेड ही मिलेगा। कि अगर जैसे कि ये घटना, एक कोई इस हाथ में कुछ भी है, जैसे इस हाथ में मार्कर है ना, एक दो है, इसमें एक ही है, तो इन दोनों के बारे में अगर डिस्कशन करना हो कि एक हाथ में दो पेन और एक हाथ में एक पेन आने की क्या प्रायिकता हो सकती है, अगर ऐसे तीन पेन उठा रहे हैं तो बात समझ में आई? हो सकता है तीनों ना आए, है ना, या फिर हो सकता है कोई एक आ जाए, या फिर हो सकता है कोई दो आ जाए। बात समझ में आई? तो इसी बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। कभी भी प्रायिकता आपको कितनी बारे में लिखनी होगी? दो चीजों में प्रायिकता आपको निकालनी होगी। ठीक है, तो देखो, यदि अगर कोई घटना होती है, दो घटनाएं होती हैं, तो वो दो घटनाएं आपस में या तो स्वतंत्र हो सकती हैं, स्वतंत्र घटनाएं, है ना, जैसे कि एक देश में दिन हो रहा है, एक देश में रात हो रहा है, ये दोनों क्या स्वतंत्र घटनाएं हैं बाबू? ऐसे मान लो कि ये पृथ्वी है, इधर पे कोई अलग देश है, इधर पे कोई अलग देश है, 100% अगर यहाँ दिन होता है तो यहाँ क्या होगा? ऑटोमेटिक रात होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश आधे पड़ता है। देखो, प्रायिकता कहाँ तक हम ले सकते हैं? जहां तक इच्छा करे प्रायिकता को आप लोग यूज कर सकते हैं ना। एक तरफ दिन होगा तो एक तरफ रात होगा, क्या ये स्वतंत्र घटनाएं हैं? बिल्कुल नहीं है ना। लेकिन अगर राम, ठीक है, राम स्कूल जा रहा है, यहाँ पे स्कूल है, तो इसको श्याम से क्या मतलब है? ये तो दोनों घटनाएं अलग अलग हो गई, राम अपने घर, श्याम अपने घर। समझ में आया? ये स्कूल जा रहा है तो इसको क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? इसको खींच के लेके चला जाएगा या ये ऑटोमेटिक हो जाएगा? ऐसा नहीं ना। तो ऐसी दो घटनाएं जिनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता, वो ऐसी घटनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वतंत्र घटनाएं। क्या बोलते हैं बाबू? स्वतंत्र घटनाएं। बात समझ में आई? या फिर इसमें एक और घटना होती है जिसे बोलते हैं असंभव घटनाएं। असंभव घटनाएं। अब ये कौन सी घटना होती है भाई? असंभव घटना। वह घटना जो कभी हो ही नहीं सकती, असंभव हो, तो ये कब हो सकता है? सोच सकते हो बाबू? जैसे कि हम अगर ऐसा कह दिए कि एक पासा है, ठीक है, उस पासे में जो है 1 2 3 4 5 6 तक लिखा हुआ है, ये 6 तक ही होता है ना, 6 तक ही होता है पासे में, 6 तक लिखा हुआ है। हमसे कह दे कि एक पासा फेंका गया तो 7 आने की प्रायिकता बताओ, 7 आने की प्रायिकता। बाबू कहां तक नंबर उसमें है? 6 तक। हमसे कौन सा नंबर पूछ रहा है? 7। क्या 7 उसमें आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसीलिए ऐसी घटनाओं को क्या बोलते हैं? असंभव घटनाएं। क्लियर है? ये सारे बाबू प्रायिकता के अलग अलग गुण बोल सकते हैं या फिर उसके प्रकार बोल सकते हैं। समझ में आए? तो अगर ये सब आप लोग को समझ में आएगा तो आगे के जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी समझ में आएगा। असंभव घटना वह घटना जो घटित हो ही नहीं रही है, जिससे घटना से कोई मतलब ही नहीं है ना, उसको बोलते हैं असंभव घटना। क्लियर है कि नहीं? चलो भाई, अब देखो तीसरा एक और घटना होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बाबू जनरली अगर समसंभावी घटना।
समसंभावी घटना, समसंभावी घटना, ठीक है। हम लोग को ज्यादातर याद रखना है एक ये और एक ये अपवर्जी घटना, ठीक है, क्योंकि इन दोनों पे आप लोग को आगे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक कौन सा बाबू, सहसंभावी घटना, और एक अपवर्जी घटना, ठीक है। देखो, तो अगर समसंभावी घटना की बात करें तो इसमें क्या होता है कि मान लो कि दो घटनाएं घटित हो रही है, एक यहां घटना है, एक यहां है, दो इंसिडेंट है घटित हो रहा है। अगर ये घटित हुआ, ठीक है, जिस प्रकार से ये घटना चल रही है, जैसे कि यहां पर भी सिक्का है, यहां पर भी सिक्का है, दोनों अलग अलग सिक्के हैं, लेकिन अगर दोनों को उछालेंगे तो या इस पे भी हेड आ सकता है, इस पे भी हेड आ सकता है, नहीं, या तो इस पे टेल आ सकता है, इस पे हेड आ सकता है कि नहीं, या तो इस पे टेल हेड आ सकता है, इस पे टेल आ सकता है। लेकिन एक बात समझना कि ये सारी घटनाएं क्या हो सकती है, समसंभावी घटना, वह घटना जो अगर एक घटित हो रही है तो ठीक ठीक ऐसा ही दूसरा भी घटित हो जाए, तो ऐसी घटनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, समसंभावी घटना। सबसे मेन बाबू यही है आपका अपवर्जी घटना, ठीक है। अपवर्जी घटना क्या कहलाता है, तो अपवर्जी घटना वह घटना है, ठीक है, जैसे कि अगर यहां पर मान लो कि आपके पास क्या बोल सकते हैं, यहाँ एक घर है, ठीक है, एक घर है, छोटा सा घर है, ठीक है, ये आपका एक घर है ना, इसमें छोटा सा गेट लगा हुआ है, सामने लड़के खड़े हैं, यहाँ पर मान लो ढेर सारे लड़के आपके खड़े हैं, एक के बाद एक ढेर सारे लड़के खड़े हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि छोटा सा गेट है, उसमें से एक बार में एक ही लड़का अंदर जा सकता है, तो ये लड़का अंदर जाएगा, ठीक है। जब ये अंदर चला जाएगा उसके बाद दूसरा स्टार्ट करेगा जाना, है कि नहीं, जब दूसरा भी चला जाएगा तब तीसरा जाना प्रयास करेगा, और तीसरा भी जाएगा तब जाके चौथा जाएगा। इस बात को समझना कि यदि कोई ढेर सारी घटनाएं हैं, उसमें एक घटना घटित हो रही है तो शेष सभी रुके होने चाहिए, शेष सभी क्या होने चाहिए, रुके होने चाहिए, इसका इन सब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बात समझ में आई, एक घटना घटित हो रही है तो और कोई घटना उस समय आपको घटित नहीं करना है, बात समझ में आई। तो ऐसी घटनाओं को बाबू क्या बोलते हैं, अपवर्जी घटना। और अपवर्जी घटना सदैव बाबू ध्यान रखना कि अगर दो घटनाएं ए बी हैं, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के अपवर्जी हैं, तो इसका आपका कॉमन जो होता है वो जीरो आता है, ठीक है, कॉमन क्या आता है, जीरो, क्योंकि दो अपवर्जी घटनाओं में कभी भी कुछ भी आपको कॉमन नहीं मिलने वाला है ना, बात समझ में। जैसे इस घटना में शेष सभी रुके हुए हैं, एक ही जा रहा है। अगर मान लो कि हम यहां नहीं देखे, मान लो एक अंदर जा चुका था, हम जब आए तो देखे तीन ही लड़के खड़े थे, तो भी एक ही लड़का अंदर जाएगा, जाएगा कि नहीं। और मान लो उस समय भी नहीं आया, उस समय भी नहीं देखे, ये भी चला गया था अंदर, तो हम क्या देखेंगे, दो लड़का खड़ा है, एक लड़का अभी भी अंदर जाएगा, एक लड़का रुका होगा। तो हर कंडीशन पे देखो कि घटनाएं तो सेम हो रही हैं, एक तो हो रहा है तो शेष रुके हुए हैं। जब पहला गया था तीन रुके थे, दूसरा गया था दो रुके थे, तीसरा गया है एक रुका हुआ है, चौथा भी चला जाएगा। तो ऐसी घटनाओं को क्या बोलते हैं, अपवर्जी घटना, और इसमें कभी भी कुछ कॉमन नहीं मिलता है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, जीरो आता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, अगर दोनों अपवर्जी घटनाएं हैं तो ये फाई होता है, प्रोबेबिलिटी जीरो, और ये कितना होता है, फाई, मतलब रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित न हो। तो ऐसी घटनाओं को क्या बोलते हैं बाबू, अपवर्जी घटनाएं। बात समझ में आई। चलो अब देखो इसके कुछ क्वालिटीज हैं, बस 4-5 याद रखने हैं, इसके अलावा ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बस इतना याद रखना। एक होता है 5वां मिश्र घटना, तो चलो ठीक है, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। मिश्र घटना का अर्थ नाम से ही समझ लो कि जब अधिक ढेर सारी घटनाएं एक साथ मिश्रित होकर घटित होने लगे, है ना, तो वो सारी क्या हो जाती है, मिश्र घटनाएं। ढेर सारी घटना का मतलब एक पासा ले ली, एक ताश ले ली, एक सिक्का ले लिए, तीनों एक के बारे में फेंक दिए, तो ये सब मिश्रित घटनाएं हैं। बात समझ में। चलो भी, तो अब हम बात करते हैं कुछ प्रोबेबिलिटी के गुण धर्म की,
ठीक है, प्रोबेबिलिटी के किसकी भाई, गुण धर्म की। जैसे भाई इंटरसेक्शन वाला कहानी लिखवाया ना, तो आपके एनसीईआरटी में पहले ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया होगा। अभी कोई भी क्वेश्चन फील कराने वाला नहीं होगा कि एक सिक्का उछाला जाए, एक ताश की गड्डी फेंकी जाए, चाहे एक पासा फेंका जाए, तो एक गेंदा निकाला जाए, है ना। यही 4 टाइप का प्रश्न आएगा, या तो सिक्का वाला, या तो पासा वाला, या तो ताश की गड्डी, या फिर झोले में गेंदा गेंद, यही सब आएगा ना। झोले में लाल गेंद, पीली गेंद, नीली गेंद। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक साथ क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। बातें क्लियर है। चलो तो अब देखो इसमें बाबू जो प्रायिकताएं होती हैं उसकी कुछ आपके गुणधर्म भी होते हैं, ठीक है, कुछ गुण धर्म भी होते हैं। ये बस फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या बोले ऐसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये प्रायिकताओं को, ये सारी चीजें जो आगे लिखवाएंगे, ये प्रायिकताओं को क्या करता है, डिफाइन करता है छोटे छोटे टॉपिक्स में, ठीक है। तो इसी में पहला नियम आपका है योग का प्रमेय, है ना, प्रायिकता की योग प्रमेय। प्रायिकता की योग प्रमेय, योग यानी जोड़। और जब भी योग की बात आती है तो उसमें क्या होता है, जैसे दो घटनाएं हैं, दोनों आपस में यूनियन हो रहा है, यूनियन का मतलब जोड़ ही होता है, दोनों घटनाओं का यूनियन हो रहा है। तो बाबू अगर इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डायरेक्टली याद रखना, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बराबर होता है। लेकिन इसमें से एक चीज आपका माइनस हो जाता है, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। जो इन दोनों में कॉमन है वो हम नहीं जोड़ेंगे, उसको हम लोग घटा लेंगे। बात समझ में आई। तो ये तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी हो या फिर समुच्चय से इसको पढ़ते आ रहे हैं ना। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर प्रोबेबिलिटी लगा दे तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी का। लेकिन यहां ध्यान रखना, यदि दोनों घटनाएं अपवर्जी हो, ठीक है, अपवर्जी होते ही यहां पर क्या हो गया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस माइनस, अच्छा अपवर्जी होते ही बाबू पी ए इंटरसेक्शन बी, जो दो घटनाएं हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। कॉमन फैक्टर, दोनों में कोई भी चीज कॉमन आपको नहीं मिलता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। या फिर हम बोल सकते हैं कि अपवर्जी घटनाओं के लिए आपका केवल यही फॉर्मूला सफिशिएंट है आंसर निकालने के लिए। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। दोनों घटनाओं को सीधे सीधे क्या कर दो, जोड़ दो। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई ना। अच्छा अगर ऐसे ही मान लो कि आपके पास अगर 3 घटनाएं हो गई, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका क्या फॉर्मूला तैयार होगा, तो अब जो हम लोग समुच्चय में तैयार करते हैं वही होगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। इसमें से घटेगा कौन कौन, तो सभी एक एक बार घटेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी इंटरसेक्शन सी, माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए। लेकिन इसमें एक चीज और जुड़ जाता है, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जो तीनों में कॉमन होगा वो क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। तो ये होता है जब 3 घटनाएं घटित हो, है ना। लेकिन यदि यही तीनों घटनाएं अपवर्जी हो, ठीक है, अपवर्जी होते ही क्या हो गया, ये भी 0, है ना, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इंटरसेक्शन का कहानी यहीं पर समाप्त। मतलब कि अपवर्जी होते ही कितनी भी घटनाएं हो, अगर उसका यूनियन निकालना है तो आप लोग क्या करोगे, सारी प्रायिकताओं को एक एक करके जोड़ लोगे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, क्लियर है सभी को। चलो इस पे देखो एक क्वेश्चन है वो बनाते हैं, लेकिन उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज है उसको जान लो। जैसे ये सारी बातें तो हम लोग हो गई कि घटना घटित होने की संभावना, ए यूनियन बी सभी चीजें। पी ए क्या है, ए की घटना घटित होने की संभावना, पी बी क्या है, बी की प्रायिकता, ए इंटरसेक्शन बी क्या है,
दोनों में कॉमन होने की घटना। लेकिन एक बात और होती है कि घटना नहीं घटित होने की संभावना। बात समझ में आई? जैसे कि अगर मान लें कि कोई भी ऑब्जेक्ट था, 6 गो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उसमें से एक बार में हम 2 गो ऑब्जेक्ट एक पास रख रहे हैं, तो ये हो गया मेरा घटित होने की संभावना। हम कहे कि नहीं, हमको वो नंबर चाहिए जो हम नहीं रख पा रहे। 6 ऑब्जेक्ट था, एक बार में हम 2 ही ऑब्जेक्ट रख पाए, तो बताओ हम एक बार में कितने ऑब्जेक्ट नहीं रख पाए अपने पास? तो 4 नहीं रख पाए। कैसे निकाले? घटा के निकाले। मतलब इसको अगर 1 में से घटा दें, है ना, 1 में से घटा दें तो ये जो घटना हो जाएगी, ये घटना नहीं घटित होने की संभावना होगी। ठीक है, होने की संभावना होगी। अगर हम इसे बाबू इस चीज को मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, कोई घटना है, 6 तो ऑब्जेक्ट था, एक बार में हम 2 गो रख सकते हैं अपने पास, 4 को छोड़ सकते हैं। तो बाबू पी ए जो है अगर 2/6 है तो ये 4/6 जानते हो क्या है? ये 4/6 आपका पी डैश ए है। याद रहेगा क्या है? मतलब घटना नहीं घटित होने की संभावना। क्लियर है ना? पी डैश ए, तो डैश का यही पर अस्तित्व आता है। जहां भी अगर आपको प्रायिकता में डैश लगा तो इसका अर्थ है कि आपको वही चीज निकालना है जो घटना नहीं घटित हुई है। ये आएगा कैसे बाबू? तो पहले घटना घटित होने की संभावना निकाल लो, क्योंकि उसका फॉर्मूला पता है, और उसको 1 में से घटा लो। तो एक बात दिमाग में चल रही होगी कि ये 1 में से क्यों घटा रहे हैं, किसी भी घटना को 1 में से क्यों घटा रहे हैं, है ना। ये वाला एक पोजिशन बड़ा मस्त टॉपिक है, इस पे भी 1-1 नंबर का क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, यह देता है कि किसी भी घटना को घटित होने की अधिकतम प्रायिकता क्या हो सकती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो सकती है। क्लियर समझना, कोई भी घटना घटित हो रहा है उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? तो वो प्रोबेबिलिटी आपकी 1 हो सकती है, केवल और केवल 1, है ना। बात समझ में? जैसे आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं है, 12th का एग्जाम देना ही है, तो क्या आपके पास संभावनाएं हैं कि नहीं 12th का एग्जाम नहीं देंगे? ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी की बात करें कि आप कितने प्रोबेबिलिटी के साथ 12th के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर है, तो वो आपको 1 रखना पड़ेगा, 1, है ना, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। किसी भी घटना को घटित होने की मैक्सिमम प्रायिकता कितनी होगी? 1। क्लियर है? और इसमें कभी भी ध्यान देना कि प्रायिकता हमेशा 1 से कम ही आता है। 6 से 2 को भाग दो, 1 से कम, 6 से 4 को भाग दो, 1 से कम, चाहे जितने बताए होंगे, एक सिक्के को 2 से भाग दो, 1 से कम। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा अगर संभावना है तो 1 से कम ही होती है। मैक्सिमम संभावना कितनी हो सकती है? 1। तो इसी मैक्सिमम संभावना में से घटित होने की संभावना घटा लो तो ये क्या आ जाएगा? नहीं घटित होने की संभावना, है ना। इसी पर बाबू एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, देखो ये रहा, लिखा है ए और बी 2 घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए बराबर 1/2 है, पी बी बराबर 1/3 है, पी ए बाई बी बराबर 1/4 है। चलो अब ये ए बाई बी आया तो इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, ए बटा बी कहां से आया? ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी ए बटा बी या बी बटा ए दिखता है, 2 घटनाएं जो आपस में डिवाइड है, ठीक है, 2 घटनाएं जो क्या है बाबू आपस में डिवाइड है, तो इसको ऐसी घटनाओं को बाबू हम लोग बोलते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध प्रायिकता, ठीक है। सप्रतिबंध मतलब वह प्रायिकता जिसमें एक घटना घटित होने के पश्चात दूसरी घटना घटित होती है, उसको बोलते हैं सहप्रतिबंध। अर्थ है कि अगर ए कोई घटना है, ठीक है, ये घटित हो रहा है, तो यहां पर अगर बी बैठा है तो ये तब तक बैठा रहेगा जब तक ये घटित हो ना जाए। ठीक है, ये घटित हो गया, इसका कहानी समाप्त। जब इसका कहानी समाप्त होगा तब ये क्या करेगा? अपना रंग दिखाना शुरू करेगा। तो मतलब वह घटना है जिसमें एक घटना घटित होने के पश्चात दूसरी घटना शुरू होती है, या फिर एक घटना घटित हो जाती है उसके बाद दूसरी घटना शुरू होती है, उसको क्या बोलते हैं बाबू? सप्रतिबंध प्रायिकता। ठीक है, क्या बोलते हैं? सहप्रतिबंध प्रायिकता। जैसे कि मान लो कि इसमें बी घटना हो चुकी है, अगर ये घटना हो गई, अब हमें देखना है कि ये कैसे होगा।
बी कोई घटना है घटित हो चुकी है, एक मैच में क्रिकेट का खिलाड़ी है, वह क्रिकेट खेल चुका है, एक मैच खेल चुका है। अब हमें उसी के सामने खेलना है, तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, उसकी कमजोरी ढूंढते हैं, है ना, कि वो कहाँ कहाँ कमजोरी दिखा रहा है, कैसे उसको आउट कर सकते हैं, या फिर कैसे उसको, कोई बॉलर है तो उसको छक्का मार सकते हैं। तो वही बात है कि बाबू अगर कोई बी घटना घटित हो चुकी है, उसके आधार पर ए घटना करानी है, तो इसको बोलते हैं वो सप्रतिबंध प्रायिकता। और इसके लिए देखो, जैसे कि अगर हमें घटना हो गई बी, तो बी को नीचे लिखेंगे, और हमें घटना किसका कराना है, ए का, तो ए को क्या लिखेंगे, ऊपर। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, है ना। और इसकी हमें आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको क्या रखना है, एकदम याद रखना है। पी ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी कौन है, जो घटना घटित हो चुकी है, ए कौन है, जो इसी के आधार पर घटना घटित होगी, अभी होने वाली है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर बी नीचे है तो बी नीचे, अगर ए ऊपर नीचे होता तो ए नीचे। क्लियर है, तो चलो अब इस फॉर्मूले को बना सकते हैं। जो क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। लिखा है कि ए तथा बी दो अलग अलग घटनाएं हैं, ठीक है। पी ए बराबर दिया है मेरा 1/2, क्लियर है। पी बी बराबर कितना दिया है, 1/3, क्लियर है। अगर पी ए बाई बी की बात करें तो ये दिया है मेरे पास 1/4। तब हमें निकालना है पी ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए की भी नहीं घटित होने की संभावना, बी की भी नहीं घटित होने की संभावना, और दोनों के कॉमन नहीं घटित होने की संभावना, ये चीजें निकालनी है। तो एक काम कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, या तो देखो इसको छोटे में कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ी बात कि इसमें ये जो ए बाई बी है उसमें इंटरसेक्शन छिपा हुआ है कि नहीं, इंटरसेक्शन आपका छिपा है कि नहीं बाबू बताओ। पी ए बाई बी में आपका इंटरसेक्शन छिपा है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, यहां देखो इसी को पकड़ेंगे, पी ए बाई बी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। होगा कि नहीं बताओ, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या यहां से आप लोग ए अपॉन बी का मान दिया है ना, और बी का भी वैल्यू दिया है, इसका मान निकाल सकते हो, इसका, ठीक है। इट मीन्स कि अगर हमें पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी ए बाई बी इंटू पी बी करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई दोनों की वैल्यू दी है, क्या छिपा है, क्या 1/4 इसका मान दिया है, 1/3 इसका मान दिया है, 1/12 हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी। कितना हो गया बाबू, 1/12 पी ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आई बात। अब देखो यहां पर ये चीज क्लियर है कि इंटरसेक्शन तो आ गया, हमें इंटरसेक्शन ही निकालना है, लेकिन डैश दोनों पर लगा है, यही मेन कॉन्सेप्ट है, इस चीज को ध्यान से समझना। यदि आपको पी ए इंटरसेक्शन बी कहीं से मिल गया, ठीक है, कुछ भी मिल गया कुछ, और अगर पी ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है तो हम लोग डायरेक्टली 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कर दें तो आंसर हो जाएगा, अगर होल डैश निकालना है तो, ठीक है। इसको गायब करते हैं, देख लो पहले, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कुछ दिया है, अगर पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश होता तो हम लोग 1 से घटा लेते हैं ना, जो ये कॉमन था ये नहीं होता। लेकिन यहां पर देखो लिखा है पी ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसका बाबू फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। ये हम समुच्चय में याद किए, ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू 1 माइनस ए यूनियन। यहां देखो ए इंटरसेक्शन बी का भी मान आ गया, पी ए की भी वैल्यू है, पी बी की भी वैल्यू है। क्या आप सभी पी ए यूनियन बी का मान निकाल सकते हो, है ना। जैसे ही पी ए यूनियन बी आएगा उसको उठा के इसमें रखेंगे, आंसर आ जाएगा।
ए यूनियन बी कितना होता है भाई, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आई बात? यहां देखो पी ए कितना है 1/2, पी बी कितना है 1/3 और पी ए इंटरसेक्शन बी अभी अभी निकाले, ये कितना है 1/12। सॉल्व कर लो, 2 3 और 12 का एलसीएम कितना होगा 12, 2 3 6 दूना 12, ठीक है। 2 से 6 बार में कटा, 3 से 4 बार में कटा, 12 से 1 बार में कटा, वैल्यू कितना आ गया 9/12। ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, या फिर इसको छोटे में कर लो तो 3/4, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दोनों के ऐड होने की कंडीशन। लेकिन हमें निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो हम क्या लिखेंगे 1 - 3/4, या फिर ये हो जाएगा 1/4। हर 4 में से ऐसी घटनाएं होंगी, 4 में से एक ऐसी घटना होगी जिसमें पी ए इंटरसेक्शन बी आएगा, वो भी डैश के रूप में, घटित नहीं होने की संभावना के रूप में। बात समझ में आई सभी को? तो ये था हमारा 2 फॉर्मूले पे डिपेंडेंट। एक कौन था भाई, योग प्रमेय, वो यहां पे यूज हुआ, ठीक है। एक कौन था, सप्रतिबंध प्रायिकता, जो कि यहां पे यूज हुआ, सप्रतिबंध प्रायिकता। इन 2 फॉर्मूलों का यूज किए हम लोग, तो क्या हो गया, आंसर आ गया। समझ में आई बात? सभी क्लियर है? तो ऐसे अगर क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना? इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है कि थैले की आ गई गेंद, इसको अभी रहने देते हैं, इसको बाद थोड़ी देर बाद इसको बनाते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखो, पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 0, तब पी ए अपॉन बी कितना होगा। ए अपॉन बी की बात है, मतलब बी घटना घटित हो चुकी है, इसके आधार पर ए को घटित कराना है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वो ये वाला है। क्लियर है? बस इसका यूज करेंगे, आंसर आएगा, है ना। पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, यहाँ पे पी बी, यहाँ देखो अगर हमें ए अपॉन बी निकालना है तो हमें चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इसमें से कुछ भी दिया है, देखो पी बी की वैल्यू दी है 0। अच्छा, अगर किसी भी प्रायिकता की वैल्यू 0 होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, स्वतंत्र प्रायिकता या फिर असंभव प्रायिकता। तो इसमें जैसे यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत है क्या, अपॉन 0, ये कितना हो गया, परिभाषित नहीं है। कौन सा आंसर सही होगा बाबू, परिभाषित नहीं है। क्लियर है? छोटा सा क्वेश्चन था। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस पे देखो, ए और बी 2 घटनाएं दी गई हैं, पी ए बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी बराबर 3/5, पी बी बराबर पी है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। यदि घटनाएं कैसी हैं भाई, कैसी घटनाएं हैं, अपवर्जी घटना। नहीं तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्यों है ना आसान। इसमें अगर हम बात करें कि पी ए यूनियन बी की, तो अगर कहीं भी ए यूनियन बी आता है तो आप लोग कौन सा फॉर्मूला लिखोगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही फॉर्मूला लिखेंगे। अच्छा, अगर जैसे यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि घटना अपवर्जी है, घटना कैसी है बाबू, अपवर्जी है, तो अपवर्जी होते ही पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया 0, है ना, इसकी कोई जरूरत है नहीं। तो इट मीन्स कि फॉर्मूला तैयार हो गया, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, है ना। सारी वैल्यू दी हुई है, पी ए यूनियन बी का मान 3/5, पी ए का मान 1/2, पी बी का मान स्मॉल पी है, इसी का मान निकालना है, इधर लाके घटा लो। P बराबर 3/5 माइनस 1/2 कितना हो गया 10, 5 दूना 10, 5 से 2 बार में कटेगा, 2 3 6 माइनस 5 एकम 5 आ गया,
बाबू पीबी की वैल्यू कितनी होगी 1/10। तो बस आप लोग को अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो ये सब क्वेश्चन छूटेगा क्या, बिल्कुल नहीं, ये सब क्वेश्चन छूटना भी नहीं चाहिए। बातें क्लियर है? चलो आगे देखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़ो बाबू। लिखा है गणित के एक प्रश्न पत्र को 3 विद्यार्थी ए बी सी को हल करने के लिए दिया जाता है, जिसके द्वारा किए जाने की संभावनाएं 1/2, 1/3, 1/4 है। तो प्रश्न को हल किए जाने की संभावना क्या ज्ञात कीजिए। हल को किए जाने की नहीं बाबू, हल को प्रश्न को हल नहीं किए जाने की प्रायिकता पूछा है, ठीक है। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, प्रश्न को हल नहीं किए जाने की प्रायिकता, ठीक है, वो चीज निकालेंगे। तो 3 घटनाएं हैं, पहली घटना 1/2 है, दूसरी 1/3 है, तीसरी 1/4 है कि नहीं। तो अगर हम बात करें कि प्रश्न को हल किए जाने की संभावना 1/2 है, तो अगर मान लें कि ये ए द्वारा काम हो रहा है, ये बी द्वारा काम हो रहा है, ये सी द्वारा काम हो रहा है, तो ए द्वारा हल नहीं किए जाने की संभावना क्या होगी, हमें नहीं निकालना है, हल नहीं किए जाने की संभावना ये होगी बाबू, वो किए जाने की संभावना जो 1/2 है। जैसे ही नहीं की बात करते हैं तो एक में से घटा लेते हैं, याद रहेगा। ये हो गया 2 1 जा 2 -1/2, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब बात करते हैं बी का। बी द्वारा हल नहीं किए जाने की संभावना क्या होगी, बी द्वारा हल नहीं किए जाने की संभावना, बी हल कर रहा है 1/3, हर 3 में से एक क्वेश्चन सही कर रहा है, ठीक है, या फिर 3 में से एक क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न हल कर रहा है। तो अगर नहीं करेगा तो 1 माइनस होगा, हर 3 में से 2 क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं करेगा। तो इसको तो डायरेक्टली ऐसे समझ सकते हैं ना, 3 में से 2 क्वेश्चन वो हल नहीं करेगा अगर एक सही कर रहा है तो, यही बात है ना। अच्छा, अगर तीसरे की बात करें, सी द्वारा हल नहीं किए जाने की संभावना ये होगी हमारी 1 - 1/4, ये आ जाएगा हर 4 में से 3 क्वेश्चन वो हल नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ में? ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अभी क्या काम करना है बाबू, अगर ये तीनों हल नहीं किए जाने की संभावना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को हल करने की संभावना निकालेंगे, ठीक है। प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता क्या हो सकती है, अच्छा ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहां ये चीजें लिखी हुई है कि 3 विद्यार्थी हैं, तीनों अलग अलग रूप से प्रश्न को हल कर रहे हैं। पहला एक हर 2 में से एक क्वेश्चन बना सकता है, दूसरा हर 3 में से एक क्वेश्चन बना सकता है, तीसरा हर 4 में से एक क्वेश्चन बना सकता है। ये लिखा है कि अगर प्रश्न दिया गया है तो उसको हल होने की क्या प्रायिकता है, तीनों मिल के क्या हल कितने टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में? क्या तीनों मिल गए तो सारे के सारे प्रश्न ही हल कर देंगे, है ना, यही सारी बातें क्लियर रखनी है। तो ये बातें हुई कि प्रश्न नहीं किए जाने की संभावना की वो नहीं कर सकते। पहला जो लड़का था वह 2 में से एक बना भी सकता है, 2 में से एक नहीं बना सकता है। दूसरा वाला अगर एक बना सकता है 2 नहीं बना सकता है, तीसरा वाला अगर एक बना सकता है तो 3 नहीं बना सकता है। अगर हम बात करें कि प्रश्न के हल किए जाने की प्रायिकता, तो वो क्या होगी, प्रश्न के हल किए जाने की प्रायिकता, ये बाबू आपकी होगी टोटल ये प्रायिकता जो हल नहीं हो रहा है। कौन कौन सा हल नहीं हो रहा है, 1/3 नहीं हल कर पा रहा है, दूसरा वाला 2/3 नहीं कर पा रहा है, तीसरा वाला 3/4 नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर बात करें हल करने की तो एक में से घटा लो फिर से। बात समझ में आई? तो ये बाबू आपकी वैल्यू हो गई 2 3 6, 2 2 4, 4 3 12, 12 एलसीएम हो गया, 6 से कटा 4 2 8 हो गया और 4 3 12 9 हो गया, ठीक है। ओवरऑल वैल्यू कितना आ गया, 9 8, ज्यादा तो नहीं हो गया, ये 1 में से घटाना है ना, सॉरी ये प्लस कर रहे हैं, 1 मिनट। तीनों के हल नहीं किए जाने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 × 1/3 × 1/4 ऐसा होगा।
ठीक है, तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, ये आएगा सॉरी 2/3 और यहाँ है कितना 3/4, ये आएगा वैल्यू आपका 1 माइनस 2 तिया 6/4 तिया 12 दूना 24, 6 से 24 काट दो 4 बार में, तो ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 4 एकम 4 माइनस 1 3/4। हर 4 प्रश्न में से 3 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे जब तीनों मिल के सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन यही था, बातें क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर P A यूनियन B A इंटरसेक्शन B पर आते हैं तो आप सभी, उम्मीद है कि आप सभी बना लोगे, ठीक है, क्लियर है ना। अब इस पे जो है इसके बाद जो एक प्रश्न बीच में आ गया था वो सारी बातें हम लोग डिस्कशन आज नहीं करेंगे, वो सारी बातें हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले क्लास में, और जिसमें आपको प्रायिकता प्रयास किया जाएगा कि पूरा खत्म हो जाए ना, 2 ही लेक्चर में खत्म किया जाएगा या तो मैक्सिमम 3 लेक्चर जाएगा, है ना, प्रायिकता खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैथमेटिक्स भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो यूनियन इंटरसेक्शन पे है ये सारे क्वेश्चन आप सभी बना लेना, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, अभी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलो, थैंक यू।